कई वर्ष पहले हमने नियति के साथ एक वचन लिया था और अब वो समय आ गया है कि हम उस वचन को पूरा करेंगे। पूरी तरह नहीं, पर काफी हद तक। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। इतिहास में कभी कभी ही ऐसे क्षण आते हैं जब हम पुराने युग से नए युग में प्रवेश करते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और लंबे समय से दबाई गई राष्ट्र की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति पाती है। यह उचित है कि इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसकी जनता की सेवा तथा मानवता के व्यापक उद्देश्य के प्रति स्वयं को समर्पित कर शपथ लें। आज हम दुर्भाग्य के एक लंबे दौर का अंत कर रहे हैं और भारत स्वयं को फिर से खोज रहा है। आज की उपलब्धि केवल एक कदम है, एक ऐसा द्वार है जो हमें भविष्य की सफलताओं और उपलब्धियों की ओर ले जाएगा। स्वतंत्रता और शक्ति अपने साथ जिम्मेदारियां भी लाती है। यह जिम्मेदारी इस सभा पर है जो भारत की संप्रभु जनता का प्रतिनिधित्व करती है। स्वतंत्रता के जन्म से पहले हमने अनेक कष्ट सहे और हमारे हृदय उन पीड़ाओं की स्मृतियों से भरे हुए हैं। उन पीड़ाओं में जो कुछ अभी भी समाप्त नहीं हुई है। फिर भी अतीत बीत चुका है और अब भविष्य बुना जा रहा है। भविष्य आराम का नहीं बल्कि निरंतर प्रयास और परिश्रम का है, ताकि हम उन प्रतिज्ञाओं को पूरा कर सके जो हमने बार बार की है। भारत की सेवा का अर्थ उन करोड़ों लोगों की सेवा करना जो कष्ट सह रहे हैं। इसका अर्थ है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसरों की असमानता को समाप्त करना है। हमारे युग के सबसे महान व्यक्ति महात्मा गांधी की यही आकांक्षा रही है कि हर आंख से आंसू मिट जाए। हो सकता है यह कार्य हमारी शक्ति से परे हो, लेकिन जब तक लोगों की आंखों से आंसू है और वे पीड़ित हैं, तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए हमें परिश्रम करना होगा, काम करना होगा और अपने सपनों को साकार करना होगा। वे सपने केवल भारत के नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए हैं। आज दुनिया इतनी जुड़ चुकी है कि कोई भी राष्ट्र स्वयं को पूरी तरह अलग नहीं रख सकता। शांति अविभाज्य है, स्वतंत्रता अविभाज्य है, समृद्धि अविभाज्य है और इस एक विश्व में विनाश भी अविभाज्य है। भारत की जनता जिसकी हम प्रतिनिधि हैं, हमसे आह्वान करती है कि हम इस महान कार्य में उसका साथ दें। ये कोई छोटी या आसान जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे स्वीकार करते हैं। इस शुभ अवसर पर मैं भारत की जनता और उसके नागरिकों और विदेश में रहने वाले भारतीयों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन महान नेताओं और अज्ञात वीरों की श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अपना सब कुछ निछावर कर दिया। आज हम भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। आइए हम इस भूमि को एक समृद्ध, शक्तिशाली और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने का संकल्प लें। जय हिंद। अब तक मैंने जो कुछ भी बोला वो बोल तो मैं रहा था, पर उसके शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे। हाँ, यह भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही था। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी अर्थात नियति से साक्षात्कार, अर्थात हमारी नियति में जो लिखा है वो होना ही है। हम पहले भी आजाद थे, आज भी हम आजाद हैं। आज जहां प्रधानमंत्री को बोलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर की आवश्यकता पड़ती है, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसदीय सभा के सामने ये 5-5.5 मिनट का भाषण दिल में भरे उमंगों से दिया था। एक कागज के पन्नों को पढ़ के दिया था। ये वही भाषण है जिसने इस देश के लोगों को याद दिलाया कि हम आजाद हैं। उस समय की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दिया गया भाषण और उसके शब्द एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये शब्द अमर है। आज भी जब हम ये शब्द सुनते हैं हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। ये पूरी स्पीच मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लगाई है और मैं चाहूंगा कि तुम लोग उसे पढ़ो। प्रणाम।